हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ग्रुप 96 में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, यह प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की सॉल्व कराई जा रही है। इससे पहले फरवरी 2016 की वीडियो इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। जो लोग ना देखे हों, प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। और आज हम सितंबर 2016 ईवीएस क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किनकी दृष्टि सबसे श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से वस्तुओं को देख सकते हैं? ए मधुमक्खी, मच्छर, तितली। बी बाघ, तेंदुआ, सांड। सी सांप, रेशम कीट, छिपकली। या डी चील, बाज, गरुड़। तो जब भी हम बाघ की बात करते हैं, बाघ ये मनुष्य से 6 गुना देख सकता है, 6 गुना। और जब हम 4 गुना की बात करते हैं, वो हो जाएंगे बी ऑप्शन, चील, गरुड़, गिद्ध हमसे 4 गुना अधिक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में घास या अन्य खरपतवार जो भी कुछ उग आता है उन्हें उखाड़ा नहीं जाता है, काट कर जला दिया जाता है। यह भूमि की उर्वरक बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तब उसे हल खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता है और इसमें बीज छिड़क दिए जाते हैं। ए सिंचाई खेती, बी सहकारी खेती, सी झूम खेती या डी सीढ़ीनुमा खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झूम खेती। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह खेती आसाम, मेघालय, नागालैंड, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश की जनजातियों द्वारा किया जाता है। उष्णकटिबंधीय प्रदेश में की जाती है ये खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई सपेरा अपने वाद्य यंत्र बीन को बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपने सिर को इधर उधर घुमाता है। आपके विचार से सांप वाद्य यंत्र के प्रति अनुक्रिया कर रहा है, मतलब वो कैसी प्रतिक्रिया दे रहा है जब बीन बजाता है एक सपेरा? ए उस वाद्य यंत्र की गति को देखकर, बी उस वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न कंपनों की प्रति अनुक्रिया करके, सी उस वाद्य यंत्र को सूंघकर, या डी उस वाद्य यंत्र की ध्वनि को सुनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उस वाद्य यंत्र को उत्पन्न होती है जो उसको बजाने से कंपन में, उससे वो अनुक्रिया करता है, यानी उसके कंपन से वो इधर उधर अपना सर हिलाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एक इकाई होता है, इसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। वाह, क्या होता है? सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। या बी सही नहीं है क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट होना चाहिए था कि बच्चे जैविक होते हैं। या सी सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। यह सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें माता पिता और उनके 2 बच्चे साथ रहते हैं। ये एक आदर्श परिवार है, आकार है, उनके 2 बच्चे रहते हैं, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। ए क्षारीय, बी उभयधर्मी, सी उदासीन या डी अम्लीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अम्लीय। अब इसका हम फैक्ट देखते हैं। यह अमाशय द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl निष्कासित होता है और अम्लीय माध्यम से निर्माण करता है तथा जठर रस तथा एंजाइम का स्राव होता है जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के एक शिक्षक ने अपने बच्चों को निम्नलिखित पेड़ों पौधों की पत्तियों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने को कहा, जैसे नींबू, आम, तुलसी, पुदीना, नीम, केला आदि। विद्यार्थियों ने पत्तियों का वर्गीकरण इस प्रकार किया। ए दवाओं के गुणों वाली पत्तियां और दवाओं के गुण से की पत्तियां, या बी बड़ी पत्तियां और छोटी पत्तियां। शिक्षक ने समझ लिया, ए को सही माना और समूह बी को गलत। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन अधिगम और आकलन के प्रति शिक्षक की दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है? ए वर्गीकरण का काम बहुत विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होता है। बी क्रियाकलाप पत्तियों से सूचना ग्रहण करने पर आधार केंद्रित है जिसका भिन्न अर्थ लगाया जा सकता है। सी बच्चे बहुत प्रकार के संदर्भों को कक्षा में ले आते हैं जिसकी सराहना होनी चाहिए। या डी अपने अनुभव पर निर्भर करते हुए बच्चे वर्गीकृत के बहुत से तरीके का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वर्गीकरण का बहुत कम विशिष्ट और स्तरीकृत है तथा इसका एक ही सही उत्तर होगा, यानी इसका ए इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित में विचारों में से किनका ध्यान रखेंगे? ए बच्चों की रुचियों का ध्यान, या सेकंड लड़कों और लड़कियों के समान रूप से रुचिकर कर लेंगे लगे। तीसरा इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो। फोर्थ सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ। मूल्यवान सामग्री का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। बच्चों की रुचि होना चाहिए, लड़कों लड़कियों को समान रूप में रुचि लगे दोनों को, और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठों को रुचिकर लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड फोर्थ सी में दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक ही कथन को छोड़कर वह कथन कौन सा है? तो एक कथन छोड़कर ये होगा कथन। ए पौधों के समर्थन से बच्चे को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिलती है। या बी बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीख लेते हैं। या सी बच्चे दूसरे बच्चों से बात कर बहस करने से अधिक सीख लेते हैं। या डी समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्ध कराने में अच्छा सुधार प्रदर्शित करेंगे। तो जो यहाँ पे तर्क है एक को छोड़ के बाकी सब सही है, वो क्या हो सकता है? ए हो जाएगा। ए पौधों के समर्थन से बच्चे को क्षमता से अधिक ज्ञान प्राप्त मिल सकती है।
ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह कार्य से पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों का सामाजिक वैयक्तिक विशेषताओं के आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयोग होगा? ए निर्धारण मापनिया, बी दत्त कार्य, सी कागज पेंसिल परीक्षण, मौखिक प्रश्न, डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए निर्धारण मापनिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नीचे पौधों के बारे में बच्चों के कुछ सहजानुभूत विचार दिए गए हैं, जिनमें से कौन सा विचार वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक होगा? घास पौधा नहीं है, कुछ सब्जियां फल होती हैं, बीज किसी पौधे का हिस्सा नहीं होते हैं, गाजर और बंद गोभी पौधे नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कुछ सब्जियां जो हैं फल नहीं होती हैं, कुछ सब्जियां फल नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से कहा, कुछ वयोवृद्ध लोगों से ये पूछिए कि जब वह जवान थे ये तो क्या उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं जो आजकल नहीं दिखाई पड़ते? उपयुक्त प्रश्न के पूछे जाने पर निम्नलिखित में से किस कौशल के आकलन की संभावना नहीं है? नहीं पूछ रहा है। प्रयोग, चर्चा, प्रश्न पूछना, अभिव्यक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोग, ए, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, नेगेटिव नहीं है। ए, बच्चे को पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझाने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना, सी कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना, या डी बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय लेना। सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों को पहचानिए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई है, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया है, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मुझे सचमुच कठिन क्या लगता है। उपरोक्त दिए गए 4 प्रकार के प्रश्नों में से उत्तर क्या होगा? इसमें से ए शिक्षक का स्व आकलन, बी बच्चों और शिक्षक दोनों का स्वभाव आकलन, या सी शिक्षक द्वारा समग्र आकलन, या डी बच्चों का स्व आकलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बच्चों और शिक्षकों दोनों का स्व आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिनाई होनी चाहिए। सी परिभाषाओं पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए। सी तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए। डी बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषा में संबंध होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बच्चे की दिन प्रतिदिन की भाषा में जो है संबंध होना चाहिए, भाषा जो है बेहतर होनी चाहिए, दिन प्रतिदिन अच्छी होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं। इस क्रियाकलाप का क्या उद्देश्य है? सृजनात्मक विकास करना, अवलोकन का विकास करना,
वर्गीकरण कौशल का विकास करना, डाटा संग्रह का विकास करना, उपयुक्त में से कौन से सही हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी डाटा संग्रह का विकास नहीं होगा, यानी ए सेकेंड थर्ड, यानी कौन? ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, 1 3, नहीं ऑप्शन नंबर नहीं दिया, 1 2 3, 1 2 3 डी में दिया है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, डी में दिया है 1 2 3, ठीक है। सृजनात्मक विकास होगा, अवलोकन भी करना, वर्गीकरण का विकास भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा है तो छोटा। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिससे 6 उप विषयों के चतुर्थिक निर्मित किया गया है में से पौधा और पशु को जानबूझकर परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इसके लिए निम्नलिखित में से एक कारण को छोड़कर से सभी कारण हो सकते हैं, वह कारण कौन सा है? ए, इस बात को उभारना कि किस प्रकार कुछ समुदायों के जीवन और आजीविकाएं विशेष पशुओं या पौधों से घनिष्ठ रूप से जुड़े। बी, विद्यार्थियों को विज्ञान दृष्टि के कोण से पौधों और पशुओं को समझाने में सक्षम बनाना। सी, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में पौधों और पशुओं के स्थान निर्धारित विद्यार्थियों को सहायता मिलना। या डी, इस बात की उभारना कि किस प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्यार्थियों को विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधा और पशुओं को समझाने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में सर्वेक्षण का उद्देश्य है। ए, समुदाय के साथ अन्यों क्रिया का अवसर प्रदान करना। सेकंड, बच्चों के विभिन्न लोगों के प्रति संवेदनशील बनना। सूचना को प्रत्यक्ष प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। आकलन के एक अवसर के रूप में इसका उपयोग करना। और उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड, डी इज राइट आंसर, फोर्थ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित एक कटोरे में पानी उबलने और उसका वाष्पीकरण हो जाने के प्रयोग को देखने के बाद 7 से 8 वर्ष के बच्चों के द्वारा दी गई उत्तर इस प्रकार है। पानी तुम गुम हो गया, कटोरे ने पानी सोख लिया, आग ने पानी पी लिया, भगवान ने पानी पी लिया। ये उत्तर बच्चों और उनके विचारों के बारे में क्या बताता है? ए, बच्चे सबसे अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चों की विकल्प विचार है। बच्चों के उत्तर तर्क संगत नहीं है। बच्चों की सोच गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वाष्पीकरण के बारे में बच्चे विकल्पिक नहीं है। वाष्पीकरण के बारे में ये वैकल्पिक नहीं है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को इन उत्तरों का सामना किस प्रकार करना चाहिए? ए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचने के लिए चर्चा का प्रारंभ करें। बी, बच्चों को बता दें कि वह गलत हैं। सी, जल चक्र का एक मानक चार्ट प्रदर्शित करें। या डी, वाष्पीकरण की परिभाषा दें और बच्चों को उसे याद करने के लिए कि याद करना नेगेटिव वर्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उनके, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उनके विचारों तक पुनः पहुंचाने के लिए चर्चा प्रारंभ करें।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण विषय पर बच्चों की विविध सोच का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न एक नमूना हो सकता है? ए, जल चक्र का आरेख बनाएं और उसे निर्मित कीजिए। बी, जल चक्र के 5 लाभ लिखिए। सी, क्या होता है यह जल चक्र होता ही नहीं। डी, जल चक्र के कर्म सोपान की सूची बनाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। जल चक्र आरेख बनाएं और उसकी निर्मित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सी, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जो है जम्मू कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण मिलान कीजिए। तो इसका सही मिलान कीजिए। तो फर्स्ट है ए का क्या हो जाएगा? मनाली। मनाली में क्या है? पत्थर या लकड़ी के बने ढालू छतों वाले घर, लकड़ी के यानी पत्थर और लकड़ी की बनी छाती, यानी 2 हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा, मनाली 2। राजस्थान में क्या है? कटीली झाड़ियाँ। नहीं, राजस्थान में मिट्टी के घर और कटीली झाड़ियाँ से उनके छते, मिट्टी के घर उनकी कटीली छातियाँ, यानी बी का हो जाएगा 4th। और आसम का बांस वाला हो जाएगा, बांस यानी सी का 1st। अब देखते हैं 241 किस में है? 241 यानी डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। डी राइट आंसर हो जाएगा। अब डी एक बचा लद्दाख, पत्थर के घर बने, तो इसका हो जाएगा लद्दाख का पत्थर के घर बने, यानी लद्दाख था अपना, लद्दाख का हो जाएगा पत्थर के घर। ये हो जाएगा मनाली का हो जाएगा, और राजस्थान कटीली हो जाएगा, आसाम का ये हो जाएगा। ठीक है, ढालू छत हो जाएगा मनाली का। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं की त्वचा पर विभिन्न पैटर्न डिजाइन होते हैं, किसके कारण होते हैं बताना है। उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं, उस जलवायु के कारण होते हैं जिसमें वो रहते हैं, उनके शरीर शक्ति को इंगित करते हैं, परिवर्तित प्रकाश के कारण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, उनके त्वचा पे जो बाल पाए जाते हैं, पैटर्न उनके कारण बनती है, काली पीली धारियां बाघ की, सफेद काली, उनके बालों की वजह से ये पैटर्न उनकी त्वचा पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्ष से रह रहा है, उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया था? ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। बी, संविधान अनुसूचित जात आदेश संशोधन विधेयक 2012। या सी, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के वाले रोगों का समुद्रा जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जंगल अधिकार, इसका डी हो जाएगा। 2007 में यह अधिनियम आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलाने वाले रोगों कौन से हैं? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। बी, म्यादी बुखार, हैजा गुनिया। सी, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। या डी, HIV एड्स, हैजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। का राइट आंसर ए हो जाएगा। ए राइट आंसर हो जाएगा। ये मच्छर के काटने से होते हैं, इनमें पाया जाता है प्लाज्मोडियम और मादा इन्फ्लूएंजा, मच्छर काटने से रोग फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी पौधा निम्फिंथीस ए, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तरल ध्वनियां निकालता है। बी, मुंह छोटी छोटी कांटियों से, इसका मुंह जो है छोटी छोटी कांटियों से ढका होता है। सी, भारत में नहीं पाया जाता है। डी, मेढक कीड़े मकोड़ों को चूहा को फंसाकर आसानी से खा लेता है। यस,
ये जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेढक कीड़े और छोटे मोटे चूहों को ये चालाकी से फंसा कर खा लेता है। यहाँ पे ये सुगंधित सुगंधित खुशबू निकालता है और ये भारत में पाया जाता है और एक पत्ते घड़ेनुमा होता है, उसके पत्ते ढक जाते हैं छोटी छोटी कांटियों से नहीं, और ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, जिससे नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन जहाँ कमी होती है ये पौधा पौधा वहीं होता है, यानी मेघालय में राज्य में। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बंद गोभी भिंडी गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। देखो इसमें, हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आंवला पालक गुड़ में जो है ये प्रचुर मात्रा में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के लगभग सभी वर्गों में मिर्च का उपयोग भोजन पकाने में किया जाता है। हमारे देश में मिर्च का लाने वाले व्यवसायी कौन थे? कहाँ से आया था? ऑस्ट्रेलिया से आया था, ए, बी उज्बेकिस्तान से, सी दक्षिण अमेरिका से, या डी अफगानिस्तान से? तो जो मिर्ची है ये हमारे देश में दक्षिण अमेरिका से आई थी। ये जो मिर्च है खाया जाता है ये दक्षिण अमेरिका से आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैटक्स पौधे के बीच में अपना घोंसला बनाता है? ए पाकता, बी शकरखोरा, और सी बया, या डी कलचिड़ी?